आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर। आइए सीधे चलते हैं मेहमानों के पास। हमारे साथ जुड़ रही हैं संजू वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, और गुरदीप सप्पल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मुद्दा हमारे सामने है, G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया, जो स्लोगन उठाया उन्होंने, वन अर्थ वन हेल्थ, उसको लेकर तंज कसे जाने शुरू हो चुके हैं। और सप्पल साहब, मैं आपसे अगर शुरुआत कर सकूं, स्वागत है पहले तो आप दोनों का। जयराम रमेश साहब ने अर्थ के साथ अनुप्रास अलंकार जोड़ते हुए उसको अनर्थ से जोड़ दिया। नवाब मलिक साहब पूछ रहे हैं एनसीपी के कि प्रधानमंत्री ये बता दें कि G7 देशों की जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं भारत में कब होंगी। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है वन वोट एक गलती। अब आपका काम है कमियां निकालना, सरकार को सावधान रहना ताकि ये चौकन्ना रहें, काम अच्छा करें, वो बात तो समझ में आती है। एक इंटरनेशनल फोरम पर प्रधानमंत्री की कही गई बात का मजाक उड़ाने से क्या तात्पर्य है? सौरभ जी नमस्कार। सबसे पहले तो दूसरी पार्टी क्या कहती है मुझे उसका ज्यादा नहीं बोलना है। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, मैं इसके बारे में आपसे बात करने आया हूं। जो जयराम रमेश जी ने जो ट्वीट किया वो पूरे भाषण के एक पहलू को लेके था। भारत ने, प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि भारत ने WTO में ट्रिप्स के अंदर जो अरेंजमेंट है उसमें ये बोला है कि जो पेटेंट का क्लॉज है उसको लागू कीजिए ताकि जो गरीब देश हैं, जो बाकी दुनिया है, उनको ये दवाएं सस्ती मिल सके। ये जो प्रपोजल है ये भारत ने अभी नहीं दिया था, अक्टूबर में साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर दिया था। इस बीच में सेकेंड वेव आगे चली भी गई है, वो अलग कहानी है। और अभी 62 दूसरे देशों के साथ भारत खड़ा है और उसने ये प्रपोजल दिया है। लेकिन वैसा ही एक प्रावधान भारत के अपने लॉ के अंदर है, उसको बोलते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग का जो प्रावधान है सेक्शन 92 ऑफ पेटेंट्स एक्ट, उसके अंदर यह प्रावधान है कि भारत सरकार किसी भी दवा का निर्माण उसके लाइसेंस को टेक ओवर करके करवा सकती है जी। तो मनमोहन सिंह जी ने अप्रैल में यह बात बोली कि भाई भारत सरकार जो है वैक्सीन जो है वो कंपल्सरी लाइसेंसिंग के तहत बनवाए। लेकिन केंद्र सरकार ने 10 मई को सुप्रीम कोर्ट में यह बोला कि हम कंपल्सरी लाइसेंसिंग की बात को नहीं मानेंगे। 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सरकार से पूछा कि आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्यों नहीं मान रहे हैं, तो सरकार ने भी जवाब नहीं दिया। तो ये पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया ये देख रही है कि जो आपके यहां अधिकार है, जो आपके यहां प्रावधान है, आप उसको लागू नहीं कर रहे हैं और दुनिया को आप ये कह रहे हैं कि आप कीजिए। तो उन लोगों के एम्बेसडर भारत में है, पूरी दुनिया देख रही है कि भारत का अपने यहां क्या पोजीशन है और विदेश में क्या पोजीशन है। जी ठीक तो है। भारत में जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी जो इस प्रावधान का जो पेटेंटिंग का सवाल है उसमें सरकार के साथ खड़ी है। मैं सप्पल साहब आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं संजू वर्मा जी से। ये है कि जो आप कर सकते हैं अपने देश में नहीं कर रहे हैं, केवल बाहर बात कर रहे हैं। चलिए तो ये दोहरी जो स्टैंड है इसके विरोध में हम लोग हैं। संजू वर्मा जी जवाब दें, दुनिया के सामने मांग कुछ है और भारत में खुद उसको लागू करने के सारे प्रावधान होते हुए भी हम अपने यहां नहीं कर रहे हैं उसको, जवाब दीजिए। सौरभ जी कहना चाहती हूं कि ये कांग्रेस के नेता बार बार मोदी सरकार हैं। मैं एक बात आपके दर्शकों को स्पष्ट तौर से बताना चाहती हूँ। आज 27 करोड़ के लगभग वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई हैं सभी राज्यों को और 25 करोड़ वैक्सीन की फर्स्ट डोज तो भारतीयों को लग भी चुकी है। दूसरी बात, हमारा जो रिकवरी रेट है वो 95% से ज्यादा है, विश्व में सबसे ज्यादा। और हमारा जो डेथ रेट है वो मात्र 1% है, विश्व में सबसे कम। तो जो लोग मोदी सरकार को कटघरे खड़ा करके लांछन लगाते हैं कि भाई मोदी सरकार ने कोविड की मिसमैनेजमेंट की है, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। 3.7 लाख मौतें जो हुई हैं उससे 1.25 लाख मौतें तो सिर्फ महाराष्ट्र में हुई हैं। और ये प्रियंका चतुर्वेदी है कौन? महाराष्ट्र में 1.25 लाख लोगों की मौत हो जाती है और पूरी शिवसेना चुप्पी साधे बैठी है और बीजेपी की सरकार पर ताना कसते हुए इनको शर्म नहीं आती। और मैं एक चीज कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से सौरभ जी कि आप यदि 2-3 महीने पहले की ट्वीट पढ़ेंगे, चाहे वो जयराम रमेश हो, शशि थरूर हो, मनीष तिवारी हो, सबने एक चीज लिखी थी, द मोदी गवर्नमेंट इज ट्रीटिंग इंडियंस एज गिनी पिग्स।
Why is it allowing Covaxin to be administered to Indians when it has not been given clarity and approval from other international agencies? तो इनका कहने का तात्पर्य था कि भाई आप कोवैक्सीन ना लगाएं। यही लोगों ने कहा था, ये तो बीजेपी की। चलिए संजू वर्मा जी, वो बात पीछे हुई थी, वो बात जो बात आप कह रही है उसमें भी सत्यता है। यही लोग, ठीक है, वो पुरानी बात हुई। मैं सफल साहब आप बोलिएगा। कांग्रेस का दोगलापन साफ। चलिए आज चलिए आपके राजनीतिक आरोपों से अलग इनका एक पॉइंटेड सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। इन्होंने सिर्फ इतना पूछा, हम दुनिया से कहते हैं, हम WHO में जाकर साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर अपील कर रहे हैं कि कोविड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के लिए, वैक्सीन के लिए, दवाओं के लिए ट्रिप्स वेवर होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वेवर होना चाहिए। भारत में हमारे यहां वैक्सीन की सख्त जरूरत है, बड़ी से बड़ी मात्रा में रोज लगाने की जरूरत है। इन्होंने कहा, सुने जवाब सुने, कोवैक्सीन को लेकर के भारत बायोटेक का जो लाइसेंस है उसको यूनिवर्सलाइज क्यों नहीं किया जा रहा? इतना सा सवाल है इनका। सौरभ जी, पहले तो तथ्य जो ये कह रहे हैं, मैं बड़ी विनम्रता से इनको याद दिलाना चाहती हूँ, इनके तथ्य और इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट सरासर गलत है। इनको पहले बोलिए कि मुझे समझाए कंपल्सरी लाइसेंसिंग का मतलब भी मालूम है। पहली बात तो ये, इंडियन पेटेंट एक्ट आया था 1970 में, उसके बाद बहुत संशोधन हुए 1972 में, 2003 में, 2002 में, 2016 में। बात इतनी सी है कि यदि आप WTO के सिग्नेटरी हैं, जैसे कि भारत है, तो चाहे आप अपने पेटेंट एक्ट के तहत कितने भी संशोधन कर लें, चाहे सरकार कंपल्सरी लाइसेंसिंग के तहत सबको अनुमति दे कि भाई आप यूनिवर्सल प्रोडक्शन करिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का, और जब आप एक इंटरनेशनल ग्रुप के सिग्नेटरी हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, हम ट्रिप्स को फॉलो करते हैं, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो यू कैनॉट टेक अ यूनिलैटरल डिसीजन। अपने देश में भी, अपने देश में भी भारत में निर्माण करने वाली, भारत के नियमों के तहत काम करने वाली कंपनी के साथ भी हम ऐसा नहीं कर सकते। एक सही फैसला लेना पड़ेगा। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, सफल साहब मैं आ रहा हूं, क्योंकि इन्होंने ये ऐसी बात टेक्निकल पॉइंट उठाया तो उसका स्पष्टीकरण ले लूं। आप ये कह रही हैं कि भारत सरकार भारत के नियमों के तहत भारत में निर्माण करने वाली एक कंपनी के ऊपर भी यूनिवर्सलाइज लाइसेंसिंग का रूल अप्लाई नहीं कर सकती कि हम भारत बायोटेक का लाइसेंस लेकर के तमाम कंपनियों को दे देंगे, तुम भी बनाओ ये वैक्सीन। हम नहीं कर सकते ये। सौरभ जी, एक होता है पेटेंटेड प्रोडक्ट और एक होता है जेनेरिक प्रोडक्ट। आपको भी याद है, क्योंकि आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि पहले भारत बायोटेक की कोवैक्सीन सिर्फ भारत बायोटेक और ICMR मिलकर बनाते थे। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अभी वही फॉर्मूला 7 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को दी है, 7। तो आज कोवैक्सीन अलग अलग तरीके से जेनेरिक वर्जन में उठते हैं, वो 7 अलग अलग भारत की ही कंपनियां बनाएंगी। नहीं ठीक है, लेकिन आपने पहले कहा था कि यूनिवर्सल लाइसेंसिंग नहीं हो सकती है क्योंकि हम WTO को मानते हैं, हम फला एजेंसीज को मानते हैं, लेकिन अब आप कह रही है कि भारत सरकार ने 7 और कंपनियों को दे दिया, तो मैं इसमें फर्क है आप ही की अपनी बातों में। बोलिए सफल साहब, आपकी बात पर कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं सफल साहब बोले। संजू जी सुनिएगा। हाँ, मैं संजू जी को बताना चाहता हूं कि जो भारत का पेटेंट लॉ है उसमें सेक्शन 92 में कंपल्सरी लाइसेंसिंग है। 2013 में इसका पहला बार इस्तेमाल हुआ था जब बायर कंपनी ने किडनी कैंसर के लिए एक दवाई बनाई नेक्सावर, और वो नेटको को दी गई क्योंकि नेक्सावर की जो कीमत थी वो एक डोज की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आती थी। तो भारत ने तय किया कि उस समय मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तय किया कि ये भारत की एक कंपनी को दे दिया जाए, और आज कुछ 100 रुपए में वो आती है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो है भारत का हक है और वो WTO के अगेंस्ट में नहीं आता है। दूसरी बात, WTO का जो पूरा मामला है, ये डंकल के प्रस्ताव 1992 में आए थे, 94 में ये फाइनल हुए थे, और भारत ने पूरी दुनिया को एक किया था इस बात के लिए कि ये देशों के पास राइट होना चाहिए कि वो अपने यहां सस्ते तरीके से, सस्ती प्रक्रिया से दवाई बना सके, और ये प्रावधान भारत ने जीता था। उस बीजेपी को शायद इसलिए मालूम नहीं है क्योंकि 92 में वो रथ यात्रा में बिजी थे, और 94 में हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी उस समय नहीं थे, तब वो व्हाइट हाउस के बाद फोटो खिंचवाते। संजू जी लेकिन नहीं, मैं वापिस आ रहा हूं। एक बात सिर्फ वैक्सीन की नहीं है। अभी उन्होंने बोला मोदी जी ने बहुत अच्छी तरह सब कुछ किया, चलिए किया। सवाल यह है कि रेमडेसिविर को लेके, टोसिलिजुमैब को लेके, अभी ब्लैक फंगस के लिए जो
दवाई है उसको लेके हाहाकार मचा रहा देश के अंदर। हमारे पास प्रावधान था, हम अपने यहाँ कानून का लागू नहीं किया। हम पूरी दुनिया में जो कह रहे हैं उसके लिए तैयार, कांग्रेस पार्टी साथ है, होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने 92 से लेकर 96 तक लड़ाई करके इस अधिकार को जीता था जो पूरी दुनिया को मिला है, उसको आप लड़िए, लेकिन जो अपने देश में कानून बना लिया उसको लागू कर दीजिए। इनका कहना गलत है कि प्रावधान नहीं है। इनके दो बेसिक पॉइंट्स हैं सप्पल साहब। संजू जी प्लीज एक सेकंड, इनके दो बेसिक पॉइंट्स हैं जिन्होंने अभी कहा। इन्होंने कहा पहले तो वैक्सीन की ऐसी कोई किल्लत नहीं है, अभी देश में 35 लाख एवरेज पिछले एक हफ्ते से हम लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, ये एक फैक्ट है। मैं इसकी पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूं कि कितनी लगनी चाहिए या नहीं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसका रेट तो इंप्रूव हो रहा है। और दूसरा इन्होंने ये कहा कि यूनिवर्सल लाइसेंसिंग लागू न किए बगैर भी आज 7 ऐसी प्रोडक्शन साइट्स हैं जहां पर कोवैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। बिल्कुल, ये देर से बीजेपी सरकार को सुझाई थी। पिछले 10 दिन पहले कुछ और कंपनी को दिया गया। हमारे यहाँ 2 दर्जन कंपनियों के पास प्रावधान है। संजू जी, मैं आप इसको प्रोग्राम को यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। इससे पहले मैंने आपसे कम से कम 4 मिनट बात की, बात गलत है ये चुपचाप बैठे थे। मैंने आपसे 3 सवाल किया, आपने तीनों का जवाब दिया, उसमें समय लगा। ये बोलते जा रहे हैं ना, बोलते नहीं जा रहे। मैं आपकी बात समझना चाह रहा था, मैं इनकी बात समझना चाह रहा हूं। ऐसे इल्जाम लगा देना कि ये गलत है, आप उन्हीं को बोलने दे रहे हैं, ऐसी बात मत कीजिए। सप्पल साहब बोलिए। हाँ, तो ये बात सही है कि अब सरकार ने कुछ और कंपनियों को कोवैक्सीन बनाने का अधिकार दिया है जी। हालांकि 2 दर्जन कंपनियां हैं, 5-6 को दिया है, ये और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहां पे भी सरकार ने एक गलती की है जो अभी पूरी नहीं की है। कल प्रधानमंत्री जी G7 में क्या बोले कि पूरे देश को सस्ती दवा भी होनी चाहिए जी, और अपने यहाँ जो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, वो 25% लोगों को प्राइवेट रेट पे अलाउ कर दिए और बोले हैंडफुल है। 32.5 करोड़ वैक्सीन, सौरभ जी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड प्राइवेट में खरीदी जाएगी, जिसका कुल एक्स्ट्रा जो बिल बनेगा इसके साथ सप्पल साहब ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन इसके साथ आप लोग ये नहीं बताते, जब आप बताते हैं कि कितना प्रतिशत प्राइवेट अस्पताल का बनाएंगे, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि 75% फ्री है, 75% इज फ्री। अच्छा, आपकी बात का जवाब ये देंगे, संजू जी देंगे। 1 मिनट, एक तो इनका सवाल है कोवैक्सीन महंगी क्यों है, इनका ये कह रहे हैं कोवैक्सीन महंगी क्यों है, बोलिए। मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट सप्पल साहब, केवल इस पॉइंट का जवाब लेकर आऊंगा, मैं बाद में आऊंगा। सप्पल साहब सुनिएगा जवाब, बोलिए संजू जी। हाँ, 122,000 करोड़ रुपए का जो एक्स्ट्रा बाहर है, 25% में मत देखिए। सप्पल साहब, मैंने अब संजू जी को दिया है बोलने के लिए मौका। सप्पल साहब, मैं अब संजू जी से आग्रह कर रहा हूं, बोले आप, जरा सुनिएगा, बोलिए संजू जी। सौरभ जी थैंक यू, आपने जो 75% वैक्सीन फ्री है उस बात को दोहराया, आपका धन्यवाद। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ सौरभ जी, जो बार बार कंपल्सरी लाइसेंसिंग की बात उठाई जा रही है ना, यदि आप सेक्शन 31 कंपल्सरी लाइसेंसिंग के जो इतने सारे नियम कानून हैं, उसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण है, वो है सेक्शन 31। सेक्शन 31 ये कहता है दैट कंपल्सरी लाइसेंसिंग, इसका मतलब क्या है, दैट एनी अदर थर्ड पार्टी कैन बी गिवन द राइट to manufacture a patented product without the consent of the owner। मतलब जो पहले प्रोडक्ट बनाया है जिसने, उसकी अप्रूवल के बिना एक थर्ड पार्टी उस प्रोडक्ट का उत्पादन कर सकती है। मैं ये कहना चाहती हूँ सौरभ जी, आपके चैनल के माध्यम से सप्पल जी को और कांग्रेसियों को, जिनको अर्थशास्त्र की बहुत कम समझ है, मोदी सरकार कंपल्सरी लाइसेंसिंग से 4 कदम आगे जाकर काम कर रही है। भारत बायोटेक और ICMR की कोवैक्सीन को हम पेटेंट कर सकते थे, पेटेंट बिना किए हमने 7 अलग अलग उत्पादकों को बोला कि भाई हम पेटेंटिंग का कोई भी फीस आपसे नहीं लेंगे, बिना पेटेंटिंग फीस के आप कोवैक्सीन के जेनेरिक वर्जन उत्पादन कर सकते हो। तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग का यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं उठता। हम कंपल्सरी लाइसेंसिंग से आगे जाकर हमने बात की है, इसीलिए आज जेनोवा, बायोलॉजिकल ई, डॉक्टर रेड्डी और फिर सीरम इंस्टीट्यूट जो प्रोड्यूस कर रहा है दूसरा वैक्सीन कोवावैक्स, भारत बायोटेक की नेशनल स्प्रे, ये सब क्यों हो रहे हैं? अच्छा ठीक है संजू जी, पेटेंट रेजिम के कई क्लॉजेस को रिलैक्स किया है। सप्पल साहब, लोगों को बरगलाना बंद करिए। और एक बात मैं बता दूं, आप जो बार बार मोदी सरकार के ताने कसते हो, आप चाहे पंजाब से हो, आपको शर्म आनी चाहिए। 320 वेंटिलेटर अमरिंदर सिंह को 4 महीने पहले दिए थे, और ट्रिब्यून अखबार जो कि मोदी सरकार का अखबार नहीं है, वहां साफ साफ लगा था
कि धूल चाटते रह गए वो वेंटिलेटर। अच्छा ठीक है संजू जी, वेंटिलेटर खराब हो गए। ठीक है संजू जी, ओके संजू जी, ओके संजू जी, मैं अब अच्छा मैं अब आपके आप दोनों की अनुमति से अभी हम लोगों ने काफी बात की, हमने काफी बात की कि वैक्सीन पर भारत की मांग जो विश्व से है उस पर हम भारत में क्या कर रहे हैं। संजू जी एक मिनट, संजू जी एक मिनट, मैं आप दोनों की अनुमति से अब इससे आगे दूसरे विषयों पर भी जाना चाहता हूं। एक लाइन का जवाब इसमें देना पड़ेगा। हाँ जी, कि संजू जी ने बोला है उसका एक लाइन जवाब। अच्छा ठीक है, ओके संजू जी, ओके संजू जी, आपकी बात पर एक शॉर्ट रिप्लाई सप्पल साहब का, उसके बाद मैं अगले विषय पर जाऊंगा। इस विषय पर हमने काफी देर बात की। इन्होंने कंपल्सरी लाइसेंसिंग को लेकर बोली है जी, ये बातें मोदी सरकार ने अपने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को नहीं बोली। टीवी पे आप कुछ भी बोल दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में ये बोला है कि हम कंपल्सरी लाइसेंसिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगले हफ्ते फिर एफिडेविट जाना है, हम वेट कर रहे हैं इस एफिडेविट का, हम वेट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार अपने स्टैंड को बदलकर अब चेंज करेगी, मुझे बताइए कि हम तैयार हैं। और केवल कोवैक्सीन की बात नहीं है, नहीं ये तो आपको चुनौती दे रही है। संजू जी एक मिनट, संजू जी एक मिनट, मैं हूं आपकी बात यहाँ की तक पहुंचाने के लिए। एक मिनट रुकिए, इन्होंने आपको चुनौती दी है सप्पल साहब, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एफिडेविट में इस पर जवाब नहीं दिया, ये आपको चुनौती दे रही है कि आप पूरा एफिडेविट पढ़िए, केंद्र ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। एक मिनट संजू जी बोलिए। केंद्र ने मैं बताता हूं आपको केंद्र ने क्या बोला है। केंद्र ने यह बोला है कि हम कंपल्सरी लाइसेंसिंग इसलिए नहीं देंगे क्योंकि रॉ मटेरियल की कमी है। ये केंद्र का स्पष्टीकरण है, संजू जी को मैं बता दूं। और साथ में उन्होंने कहा कि हम इसको इन्वोक नहीं करेंगे, लेकिन ये बार-बार बात दिखाइए। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा चलिए वो इससे उलट है। अब ठीक है, अब मैं इस विषय से आगे बढ़ रहा हूं। मेरे पास एक सवाल आया है सप्पल साहब, आपसे पूछने के लिए एक सवाल हमारे पास आया है। हमारे व्यूअर्स जो प्रोग्राम देख रहे हैं उन्होंने ये कहा है विपक्ष से सवाल पूछा जाए, जब प्रधानमंत्री मोदी के वन अर्थ वन हेल्थ की बात की, दुनिया की देशों ने, बाकी देशों ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, इन सब के लीडर्स ने उसकी तारीफ की, और G7 समिट अभी खत्म नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री को आज फिर उसको संबोधित करना है, दो अलग अलग सेशंस में, दो अलग अलग विषयों पर। तो क्या इस दौरान ही अपने ही प्रधानमंत्री की कही गई बात का माखौल उड़ाना, क्या भारत की साख पर सवाल उठाना नहीं है सप्पल जी? दो तीन बातें। एक तो जो बीजेपी के समर्थक हैं ना, उनके लिए इतिहास भारत का शुरू ही मोदी जी से हुआ है। मैं उनको ये बताना चाहता हूं आपके प्रोग्राम के माध्यम से, जो पीएम ने बातें कल बोली हैं, ये बातें भारत 1957-58 से बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे। इनफैक्ट 1958 में भारत ने कमीशन बनाया था पेटेंट्स को लेके, इन्हीं बातों के लेके। उस समय जस्टिस बोला जाता है, पंजाब में जनसंख्या है 3 करोड़ होना चाहिए, 15,000 लोगों की पंजाब में। संजू जी मैं इनका जवाब लेके आप ही के पास आऊंगा, आप वही लोगे इनका उत्तर लेके, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। संजू जी एक मिनट विश्व के आप कंप्लीट करें सप्पल साहब, शॉर्ट में कंप्लीट कीजिए, मैं आपका फिर जवाब लूंगा। शॉर्ट जी बिल्कुल शॉर्ट में बोल रहा हूं कि 58 में फैसला हो गया था कि भारत अपने यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज रखेगा वर्ल्ड के हिसाब से। ये फैसला हो गया था कि हम पेटेंट नहीं मानेंगे, अपना पेटेंट रिजिम रहेंगे। और दो चीजें हुई उसकी, आज पूरी दुनिया में डॉक्टर भारतीय हैं और 90% वैक्सीन भारत में बनती है और 70%। चलिए आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने या भारत ने जो बात G7 समिट में रखी है, जो अपना रुख रखा है, वो भारत का पुराना स्टैंड है। अब मैं अगले विषय पर जा रहा हूं। लेकिन एक बात और है, जो आज कहते हैं कि पीएम की किसी बात के विरोध मत कीजिए, वो भूलते हैं कि 2012, 13, 14 में जब वो पीएम नहीं थे, विदेशी धरती से मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बोलते थे। अच्छा ठीक है, ओके। अब आज कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संजू वर्मा जी, संजू जी एक मिनट, आप थोड़ा तो धैर्य रखना पड़ेगा। गलत नहीं होती सप्पल साहब एक मिनट। संजू जी, आज कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मांग और की है, स्क्रीन पर संजू वर्मा जी को ले लिया जाए, उनका फ्रेम शायद जो है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। संजू जी आपको अपना फ्रेम थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा जी। हाँ अब ठीक है, अब स्क्रीन पर ले सकते हो। अच्छा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने और यह मांग की है प्रधानमंत्री से कि कोविड से हुई मौतों का असली सच और असली आंकड़ा जानने के लिए एक निष्पक्ष न्यायिक जांच पूरे देश में हर राज्य में करवाई जाए और इसकी जिम्मेदारी तय हो। और यह भी मांग की गई है कि यह बताया जाए कि आंकड़े कौन छुपा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी सीधे आरोप लगा रही है कि देश में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा कहीं ज्यादा है, सरकारी आंकड़ों से उसको छुपाया जा रहा है। संजू वर्मा। सौरभ जी एक मिनट। थैंक यू सौरभ जी। जी धन्यवाद। सौरभ जी, अभी आपने इतना अहम सवाल पूछा है और सप्पल जी ने भी कुछ आरोप लगाए हैं। मैं 1 मिनट लूंगी, सब सारे तथ्यों को, सारे सवालों का तथ्य के साथ जवाब दूंगी। पहली बात तो ये
पहली बात तो ये सौरभ जी, जैसे मैंने आपके प्रोग्राम शुरुआत में कहा था, 25 करोड़ भारतीयों को अब तक वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जिसका मतलब ये होता है कि अमेरिका का 76% जो पॉपुलेशन है, उतनी जनसंख्या को तो मोदी सरकार पहली डोज दे भी चुकी है। जो लोग बार बार कहते हैं हमारा भारत को कंपेयर करते हैं, कोई इजराइल से कंपेयर करता है, कोई पाकिस्तान से, कोई बांग्लादेश, भाई हमारी जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। मतलब नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, मेक्सिको, रशिया, ये सब जो कंट्रीज है इनको आप मिला लीजिए, तब जाके शायद एक भारत बनता है। दूसरी बात, मुझे ये पहले इसी पे रहिए, इसीलिए तो ये पूछा जाता है आपसे कि आपकी तैयारी भी, मेरा एक सवाल है मेरा आपसे, आपने जो बात की उसी पे आपसे सवाल है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी जनसंख्या कई देशों को मिलाकर के जो जनसंख्या बनती है उससे भी अधिक है, इसीलिए तो ये कहा जा रहा है कि हमारी तैयारी भी उसी अनुपात में होनी चाहिए थी। आज हमारे देश में बात हो रही है 30-35 लाख एक दिन में लगने की, हमको 1 करोड़ एक दिन में वैक्सीन लगाने की जरूरत है। बोलिए सौरभ जी, एक मिनट, मैं आप ही की बात पर आ रही हूँ। सौरभ जी, अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी जी ने भी खुद ये बयान दिया है कि अगस्त 2021 और दिसंबर 2021 के बीच हमारी जो वैक्सीन की उपलब्धि होगी, जो उत्पादन होगा, वो करीबन 216 करोड़ और 300 करोड़ वैक्सीन के बीच में होगा। भारत की एडल्ट पॉपुलेशन है 94 करोड़। 94 करोड़ का मतलब कि यदि हर एडल्ट को 2 डोजेज लगनी चाहिए तो हमको 188 करोड़ डोसेज चाहिए। अभी चाहिए हमको 188 करोड़, पर अगस्त और दिसंबर 2021 के बीच में 250 से 300 करोड़ हमको उपलब्ध करवाई जाएंगी। कैसे? क्योंकि भारत बायोटेक और कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट बनाती है, ये दोनों वैक्सीन की मात्रा होगी 130 से 140 करोड़। बाकी जो डोसेजेस होंगी वो मिलेंगी हमको जॉनसन एंड जॉनसन से, जेनोवा से, बायोलॉजिकल ई से, भारत बायोटेक की नेजल स्प्रे से, और मैं तो अभी फाइजर और मॉडर्ना से जो उपलब्ध होगा उसकी तो बात भी नहीं कर रही हूं। अच्छा, ठीक है। तो हमारे पास दिसंबर 2000, चलिए ये तो हो गई वैक्सीन की बात। जो मेरा आपसे सवाल था वो था मौतों को लेकर जो आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है संजू जी, वैक्सीन की बात हो गई। ओके ओके ओके, सपल साहब आप नोट कर लीजिए, इसका जवाब आप दे दीजिएगा। जो मेरा मूल प्रश्न था, कांग्रेस पार्टी ने, संजू जी, कांग्रेस, मेरा मूल प्रश्न था, कांग्रेस पार्टी ने मौतों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है, उसका जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा इनके पास। मुझे इस बात का ताज्जुब होता है, इस बात का ताज्जुब होता है कि पूरी नेशनल मीडिया, और मैं आप पर टिप्पणी नहीं कर रही, पर मैं जनता की चोट पर आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते कहना चाहती हूँ, जितनी बार उत्तर प्रदेश का जिक्र हुआ, जितनी बार उत्तराखंड का जिक्र हुआ, जितनी बार गुजरात का जिक्र हुआ, मुझे बताइए किसी ने एक बार भी पूछा कि महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और अभी भी उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी मुंबई मॉडल की वाहवाही करते हैं, इनको शर्म नहीं आई? किसी ने यह पूछा कि विपक्ष के राज्यों का डेथ रेट क्या है? 277 पर मिलियन, और भाजपा शासित राज्यों का एवरेज डेथ रेट क्या है? 133 पर मिलियन। फिर भी लांछन आप भाजपा पर लगाते हो, आप उत्तर प्रदेश पर लांछन लगाते हो। किसी ने यह पूछा कि जोधपुर अशोक गहलोत का सांसदीय क्षेत्र है, जोधपुर में सबसे ज्यादा राजस्थान में कोरोना की मौत। मैं एक राज्य या 2 राज्य की बात ही नहीं कर रहा। एक आरोप बड़ा साफ है। एक मिनट सप्पल साहब, थोड़ा सा पेशेंस। आरोप बड़ा साफ है, एक राज्य 2 राज्य की बात नहीं। सप्पल साहब आपको इतना ही समय मिलेगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। आरोप है कि मौत के आंकड़े ज्यादा हैं, बताए कम जा रहे हैं, इसमें किसी राज्य का नाम नहीं लिया गया। ये एक लाइन का आरोप है, इस पर क्या कहना है आपका? संजू जी आपसे पूछ रहा हूं मैं एक चीज आपको बार बार कहना चाहती हूं कि मौत के आंकड़ों के बारे में जो अफवाहें आ रही हैं, मुझे एक चीज बताइए, मौत के आंकड़े, एक चीज सौरभ जी, मौत के आंकड़े जो कंपाइल किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ओर से, हमको कौन आंकड़े देता है? हमको राज्य सरकारें आंकड़े देती हैं। तो क्या मैं मान के चलूं कि महाराष्ट्र हमको गलत आंकड़े दे रहा है? महाराष्ट्र में 1 लाख नहीं 2 लाख लोगों की मौतें हुई है। क्या मैं मान के चलूं पंजाब में 15,000 नहीं 50,000 लोगों की मौतें हुई है? क्या मैं मान के चलूं छत्तीसगढ़ में 13,000 नहीं 30,000 लोगों की मौतें हुई है? ठीक है। एक बात बताइए, चाहे वैक्सीन हेजिटेंसी की बात हो, वैक्सीन की किल्लत की बात हो, वैक्सीन
मैं डिस्क्रिमिनेशन। चलिए, मैं अभी इसी विषय पर रहूंगा, कोरोना डेथ्स के विषय पर रहूंगा। आपने जो जवाब दिया, ये मेरे सवाल का जवाब है जो आपने अब दिया है। अब मैं इसका जवाब सप्पल साहब से ले रहा हूं। कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि मौतें ज्यादा हो रही हैं, दिखाई कम जा रही हैं। एक इंटरनेशनल, संजू जी मैंने आपकी बात सुन ली, एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है, उसके एक लेख का हवाला दिया जा रहा है, इकोनॉमिस्ट का। संजू जी प्लीज, संजू जी मैंने आपकी बात सुन ली, प्लीज एक सेकंड। संजू जी एक मिनट, संजू सुन ली मैंने आपकी बात। हाँ, मैं आ रहा हूं आपके पास। मेरा सवाल आपसे ही है। एक इकोनॉमिस्ट का आंकड़ा दिया जा रहा है जिसमें कहा गया है, भारत के कुछ सर्वेज वगैरह का हवाला देकर और एक अमेरिकन स्टडी का, कि 5 से 7 गुना मौतें हुई हैं, जो कि सरकारी आंकड़ा है उसके अनुपात में। संजू जी ने कहा आंकड़े तो सरकारें ही देती हैं, तो क्या ये राज्य सरकारें झूठ बोल रही हैं? हाँ, मैं इसी पे आ रहा हूं। पिछले 3 हफ्ते में अखबारों ने कुछ डेटा इकट्ठे किए हैं, और वो डेटा इकट्ठा कहां से किया है? वो शमशान घाटों से डेटा इकट्ठा किया है, कब्रिस्तानों से डेटा इकट्ठा किया। आपको मालूम है वहां पर रजिस्टर होता है जिसका भी अंतिम संस्कार होता है जी। मध्य प्रदेश में जो डेटा आया है, मई के महीने में 1,31,000 एक्स्ट्रा मौत हुई, और जनवरी से मई तक 1,90,000 औसत से मुंबई अधिक की मौतें बात हुई। करिए। अभी करेंगे संजू जी करेंगे। आपका जो महाराष्ट्र को लेकर सवाल है उसका जवाब भी मैं लूंगा। बोलने तो दीजिए संजू जी, बोलने तो दीजिए संजू जी, बोलने दीजिए, आप करते हैं, अभी करते हैं। संजू जी बोलने तो दीजिए, आपके सवाल का जवाब तभी तो आएगा। जरा सुनिए इनकी बात। मैं ही महाराष्ट्र पे बोलूंगा। संजू जी देंगे जवाब, देंगे जवाब। रुकिए एक मिनट संजू जी, ये बीच में मत बोलिए, ये गलत बात है संजू जी प्लीज, ये गलत बात है, आप बीच में मत बोलिए। आपने डिटेल में अपनी बात बोली ना, अब इनको मौका मिलना चाहिए। मैं अगली बार से मैं भी नहीं बोलने दूंगा आपको। संजू जी ये गलत बात है, ये गलत परंपरा है, ये गलत परंपरा है संजू जी। संजू वर्मा जी आप गलत कर रही है, बीच में बार बार टोक करके, प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, बोलिए। हाँ, तो मैं आपको बताता हूं, गुजरात के अंदर जो अखबारों ने छापा कि अप्रैल के महीने में 65,000 एक्स्ट्रा मौतें हुई। उस पीरियड में गुजरात ने ऑफिशियल डेटा दिया 4,000 मौत का। वाराणसी में आया है कि 227 मौत हुई मई में। सप्पल साहब देखिए, ये इसी को चेरी पिकिंग कहते हैं। आप बोलिए, आप बोलिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन इसी को ये सिलेक्टिव डेटा देना, आप बीजेपी के राज्यों का डेटा देंगे, ये कांग्रेस पार्टी के राज्यों का डेटा देंगे। नहीं, मैं कांग्रेस पे भी आ रहा हूं, आप बीच में रोकिए नहीं ना, आपने उनको रोका नहीं है बीच में। बोलिए। मैं बात को छोटे में बोलता हूं। वाराणसी में 227 मौतें हुई बोला गया, जबकि सिर्फ मणिकर्णिका घाट, एक घाट पे उस पीरियड में 1500 मौतों का रिकॉर्ड शमशान घाट में है। तो ये तय बात है। जो महाराष्ट्र में 1 लाख का डेटा है, वो महाराष्ट्र की सरकार ने ही दिया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी शामिल है। महाराष्ट्र में 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। एक मिनट संजू वर्मा जी, बोलिए। महाराष्ट्र की बात संजू जी बोलिए, महाराष्ट्र में बोल रहे हैं वो, सुनिए तो आप। नहीं करते। अरे वो महाराष्ट्र में बोल रहे हैं, आती है तो आप महाराष्ट्र में बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए बात उनकी, प्लीज संजू जी बात सुन तो लीजिए। आप क्या, सप्पल साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक मिनट संजू वर्मा पीछे मत बोलिए प्लीज, मैम प्लीज मत बोलिए बीच में प्लीज। इशू कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार तो सच्चे आंकड़े देती है मौतों के, और बीजेपी शासित राज्य गलत आंकड़े देते हैं। सप्पल साहब मैंने ये नहीं बोला है, मैं ये बोल रहा हूं अलग अलग राज्यों ने आंकड़ों को दबाया है। कांग्रेस ने 3 चरण में इस चीज को उठाया है, 3 चरण में, क्योंकि ये लोगों का मामला है। ये बीजेपी के खिलाफ हमारा मामला नहीं है जी। ये मामला लोगों का है, क्योंकि लोगों की जाने गई है। सबसे पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसको आपके चैनल ने भी दिखाया था, ये बोला कि कांग्रेस पार्टी अपने यहां अब जहां जहां सरकार में है वहां पे डेटा अगर कहीं गलत हुआ है तो ठीक करे। और राहुल गांधी ने वायनाड ऑडिट के कमेटी लोगों बनाई के है लिए क्या इसको करने के लिए। अस्पताल पहली बात बनाया? दूसरी बात संजू जी, एक मिनट। राहुल गांधी ने दूसरी बात, वायनाड के लोगों के लिए जहां तक बीजेपी की बात है, देखिए सौरभ जी, सप्पल साहब आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आपका जवाब सुनाई दे रहा है, आप बोलिए। संजू जी मैंने आपको बहुत बार, मैंने कई बार आपसे रिक्वेस्ट की है, ऐसे बात नहीं हो पाएगी, सीरियस बात हो रही है, बड़ा गंभीर आरोप है, उस पर जवाब लेकर आप ही बोलेंगी। बोलिए, कंप्लीट कीजिए आप। पंजाब के अंदर 3 बड़ी नदियां हैं, व्यास है, रावी है, झेलम, ठीक है। किसी नदी में आपको लाशें तैरती नहीं मिली हैं। रेगिस्तान में रेत ही रेत है, वहां पर रेत में लाशें तभी भी नहीं मिली हैं। छत्तीसगढ़ में आपको वैसे कतार में हाँ, आप जवाब दीजिएगा। मेरा कहना इतना है सप्पल साहब, जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये मांग करते हैं कि न्यायिक जांच की जाए देश में कोरोना से हुई मौतों की, तो पहले एक मिनट कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी की मांग है, ठीक है। तो आप पहले ये जुडिशियल इंक्वायरी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, इन राज्यों में पहले बैठा दीजिए, तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, फिर इनके बाद बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। आप कहिए हम तो अपने राज्य में जांच करा रहे हैं साहब।
क्योंकि सिलेक्टिव आजकल न्यूज रिपोर्टिंग होती है। राजस्थान ने अपने यहाँ ऑडिट कमेटी 3 बिठा दी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कर रहा है इस काम को। गवर्नमेंट कर रही है ना, आपकी मांग है जुडिशियल इंक्वायरी की। नहीं, आपकी मांग जुडिशियल इंक्वायरी की है। गवर्नमेंट, अरे हमने तो अपने स्टेट को बाहर नहीं रखा है, हमने तो हर स्टेट के लिए बोला है। हम कह रहे हैं देश एक है, देश के नागरिक एक हैं। जो लोगों को तकलीफ हुई है, जिनकी जाने गई है, वो इस देश के नागरिक हैं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए कोरोना मौतों की। जवाब आप संजू वर्मा देंगी। सप्पल साहब आप सुनिएगा। संजू वर्मा जी ने और बहुत सारी बातें बोली थी, उसका भी जवाब तो चाहिए। आप अगली बार में बोलिएगा, मेरे पास समय है, मेरे पास समय है। संजू वर्मा बोलिए। संजू वर्मा बोलिए। सप्पल साहब मैं आ रहा हूं, इनके बाद आ रहा हूं। बोलिए संजू जी। देखिए, उनसे उन्होंने आपके सवाल का जवाब देके 10 और आरोप लगा दिए। उन आरोपों की जवाब इस शो में नहीं आएगा। आप दीजिएगा। कांग्रेस मोदी सरकार, ये लोग एक के बाद एक आरोप लगाते हैं। मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ, अरे सरकार है तो सरकार की जवाबदेही तय करना आरोप लगाना नहीं होता है संजू जी। मृत्यु का रेट है ये डेमोक्रेसी है। अगर सरकार गलत करेगी तो उसको जवाबदेही तो तय करेंगे ना, उससे सवाल तो पूछा जाएगा। या आप चाहते हैं कि बीजेपी बन जाए पूरा देश, कि हर नागरिक जो है बीजेपी के नेताओं की तरह रहे, कि जो मोदी जी ने बोला वो हाँ, बाकी कोई सवाल नहीं उठाएगा। सवाल तो उठाना पड़ेगा इस देश के अंदर। नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं संभाल पाते। कोरोना विषय पे रहिए संजू जी, विषय पे रहिए संजू जी, विषय पे रहिए, विषय पे रहिए, विषय पे रहिए। तो कोरोना महामारी बीजेपी की आदत क्या है कि जब मुद्दे पे कुछ बोलने को नहीं होता है तो चीखना चिल्लाना करते हैं। अरे चीख तो हर कोई सकता है, सवाल ये कि जनता को बीजेपी से सीरियस जवाब चाहिए। अच्छा संजू जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैम इसी विषय पर एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये तो इन्होंने जो बात करी है राजनीतिक बात है। मैं आपसे बिना कोई एक्सपर्ट होने का दावा किए एक सवाल पूछना चाहता हूं संजू वर्मा जी। संजू वर्मा जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। संजू जी मेरा सवाल सुन लीजिए। ओके, मेरा सवाल सुन लीजिए। ये पॉलिटिकल बात नहीं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इस विषय का। आप लोगों के पास जानकारी जहां से आती है, मेरे पास ही वहीं से आती है। आप लोग भी लेख पढ़ते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, डिजिटली जाकर के सर्च करते होंगे, मैं भी वही करता हूं। तो जनवरी के अंदर आईसीएमआर ने एक सर्वे कराया था भारत में, और उस सर्वे में यह बताया गया था, सीरो सर्वे में यह बताया गया था कि जितने केसेस रिपोर्ट होते हैं टेस्ट के जरिए, यानी अब सरकारें और प्राइवेट लैब्स जो टेस्ट करती हैं, उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट का जो आंकड़ा है, असल आंकड़ा उसका 25 गुना होता है। यह आईसीएमआर के सीरो सर्वे ने जनवरी में बताया था। मैं इसको मौतों से बिल्कुल नहीं जोड़ रहा हूं, कोई ना सोचे कि मैं कह रहा हूं कि 25 गुना मौतें भी हुई हैं, लेकिन इससे तो कोई इंकार नहीं कर सकता कि रिपोर्टेड डेटा से ज्यादा थी यह महामारी, या अब भी है। कई मामले अनरिपोर्टेड जाते हैं, कई डेथ्स अनकाउंटेड जाती हैं, कई मौतें घरों में हो जाती हैं, और कई मामलों को अस्पताल वगैरह रिपोर्ट नहीं करती है कोविड डेथ थी। तो मैं आप 25 गुना मत मानिए, 5 गुना मत मानिए, लेकिन यह मत कहिए कि अगर हमने कह दिया कि 2501 तो 2501 ही है। संजू वर्मा, सप्पल साहब जवाब लिखिए। इसमें 42 गुना है। जवाब लिखिए, बोलिए। सौरभ जी, जब मैं बोलती हूँ आप ही मेरे को बीच में टोकते हैं। सप्पल साहब जवाब लीजिएगा, फिर सुनिएगा। मेरे को बार बार टोकने लगते हैं। डेटा शमशान घाट से नहीं लिया जाता, डेटा होता है डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर। आप बेतुकी की बातें मत करिए, आप भी शांति से कीजिए। डेथ सर्टिफिकेट जब इशू होता है, ऑफिशियल डेथ सर्टिफिकेट इशू होने के बाद उसको डेटा माना जाता है। शमशान घाट में जो बरखा तक जाकर अपनी गंदी राजनीति करती है और कहती है कि मैं जर्नलिस्ट, किसी ऐसे आदमी का नाम मत लीजिए मैम जिसका इस चैनल से कोई लेना देना नहीं है। जर्नलिज्म मानते हैं तो फिर यहाँ पर आकर मेरे साथ डिबेट मत करिए। नहीं, ये क्या शमशान घाट की बात कर रहे हैं सौरभ जी? देखिए, डेटा डेथ सर्टिफिकेट के आधार शमशान घाट मैडम संजू जी ऐसा मत कहिए कि शमशान घाटों में जो चिताएं जल रही हैं वो कुछ बताती नहीं है। ये मत बोलिए, मैं ये नहीं कह रही हूं, ये बात। पर शमशान घाट का राजनीतिकरण नहीं, राजनीतिकरण नहीं है। जो चीज आंख से दिखती है वो दिखती है, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और आपने कहा डेथ सर्टिफिकेट, गुजरात में डेथ सर्टिफिकेट की बिना पर यह बात कही गई थी कि कई गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। आप बार बार गुजरात कह रहे हैं,
बार बार नहीं, मैंने पहली बार गुजरात बोला और आपको जवाब देना पड़ेगा। ये कोई मतलब नहीं है कि आप, ये सिलेक्टिव बात नहीं हो सकती ना मैम। पाकिस्तान नहीं है, हम देश का हिस्सा उसकी बात करेंगे। आपने महाराष्ट्र की बात करी, इन्होंने मैंने इनसे महाराष्ट्र पर पूछा, मैंने इनसे सारे सवाल पूछे। मैम मुझे ये मत बताइए कि मुझे क्या बात, मुझे किस राज्य का नाम लेना है और किस राज्य का नाम नहीं लेना है, प्लीज ये मैं आपसे नहीं सीखूंगा। मुझे बार बार गुजरात की बात मत पूछिए। मैंने पहली बार गुजरात का नाम लिया है, नंबर 1। दूसरी बात, आप केंद्र सरकार में सत्तारूढ़ पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सवाल पूछे जाएंगे। तो किसने मना किया कि आप मत पूछिए? तो प्लीज तो मत बोलिए कि बार बार गुजरात की बात क्यों कर रहे हैं। पहली बार मैंने गुजरात का नाम लिया है। गुजरात में डेथ सर्टिफिकेट्स के आधार पर यह कहा गया कि मौतें ज्यादा हुई हैं कोरोना की दूसरी महामारी में चुप्पी साधी हुई है। संजू जी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जिन लोगों की डेथ हुई, जिन लोगों ने सफर किया है, उनमें से अधिकांश ने इन्हीं की पार्टी को वोट दिया। पंजाब में 15,000 लोगों की मौत हुई है और ये उनके बारे में संवेदनशील होकर बात कीजिए। जब आप ये कहती हैं मैडम कि शमशान घाटों से डेटा नहीं लिया जाता, तो प्लीज शमशान, मुझे नहीं पता आपने वो तस्वीरें कितनी बार देखी, कितनी बार नहीं देखी हैं। बात मरोड़िए मत। आपने ये बात कही थी, इसलिए मैंने आपको टोका और मुझे बड़ा दुख है कि आपने ये बात कही है कि शमशान घाटों का आंकड़ा माना नहीं जाएगा। एक शमशान घाट में रोज 4 चिताएं जलती थी, आज 25 जली हैं अप्रैल और मई के महीने में, और मैंने अपनी आंख से देखी है। तो क्या महाराष्ट्र में चिताएं नहीं जली? हाँ जली है। तो आप बार बार ये क्यों कह रही है कि उसको नहीं माना जाए? हम तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, आप क्यों कह रही है उसको डेटा ना माना जाए? वो दिल्ली में भी होगा, वो छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, वो राजस्थान में भी हुआ होगा, महाराष्ट्र में भी हुआ होगा, पंजाब में भी हुआ होगा। बंगाल के बारे में संजू जी महाराष्ट्र में 1 लाख डेटा इसीलिए ज्यादा दिखता है कि वहां डेटा छुपाया नहीं, और इसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने अपनी ऑडिट कमेटी बनाई है। अरे सफल साहब ये लॉजिक भी किसी के गले नहीं उतरेगा। सफल साहब क्यों बताइए आप? नहीं सफल साहब, अच्छा महाराष्ट्र की सरकार ही सच्ची है, आपकी राजस्थान की सरकार, पंजाब की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार वो झूठ बोल रही है क्योंकि वहां आंकड़े कम है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार सच बोल रही है क्योंकि आंकड़े ज्यादा है। सौरभ जी सच झूठ की बात नहीं है, संवेदनशीलता की बात है। कांग्रेस की जितनी सरकारें हैं वहां पे ये ऑडिट करवाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के फैसले के अनुसार ये ऑडिट हो रहा है कि जो ऑडिटर का नाम बताइए। राहुल गांधी ने अपने बयान में बोला था कि कितना भी फिगर आए इससे डरिए मत, क्योंकि लोगों की जाने गई है, उनका अधिकार है कि उनकी जानों का रजिस्ट्रेशन हो, उनको कॉम्पेंसेशन मिले। ये इसलिए कराया जा रहा है, आंकड़ों को कम या ज्यादा करने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस केवल उन्हीं में कर सकती है जहां की सरकार है, जहां की सरकार नहीं है वो नहीं कर सकती है। पीएम से कह रहे हैं कि आप करवाइए, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लोगों ने आपको चुना है और अधिकांश इन लोगों ने पीएम को ही वोट दिया था, उनके वोटों के नतीजे चुने गए हैं, उनके लिए वो जांच करवाएं, न्यायिक जांच करें। कांग्रेस पार्टी ने आरोप नहीं लगाया है, कांग्रेस पार्टी ने जांच की मांग की है और जांच साहब पहले अपने राज्यों में करा लीजिए ना न्यायिक जांच। मैंने पहले भी बात कही थी आपसे, आप कांग्रेस के राज्यों में न्यायिक जांच कराइए, फिर इनको माननी पड़ेगी वो बात। हमारे प्रक्रिया शुरू हो गई, क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी के जो शासित राज्य है वहां प्रक्रिया शुरू हो गई। अब सरकार अपनी जांच कराएगी तो हम नतीजा भी पहले से बता सकते हैं कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। नहीं, यहाँ पे फर्क है, सरकार कुछ छुपाने के लिए नहीं करा रही है, सरकार जो है सच्चाई को सामने लाने के लिए करा रही है कि जो लोग मारे गए क्योंकि उनका रिकॉर्ड के साथ 2-3 चीजें जुड़ी है। आप समझिए, एक चीज जुड़ी है उनका मुआवजा, दूसरा चीज जुड़ी है उनका रिहेबिलिटेशन, और तीसरा जुड़ा साइंटिफिक। महाराष्ट्र सरकार ने आज अखबार में खबर छपी है, सप्पल साहब आज अखबार में खबर छपी है कि महाराष्ट्र ने 3 दिन के अंदर 6,500 मौतें रिकॉर्ड में जोड़ी हैं। 6,500 मौतें 3 दिन के अंदर जोड़ी हैं। मुझे याद है अभी कुछ दिनों पहले जब बिहार ने ऐसा किया था तो यह कहा गया था कि एक दिन में 6,000 मौतें, आप ही लोगों ने कहा था, तब किसी ने यह बात नहीं उठाई थी कि ये पुरानी मौतें हैं जो आज रिकॉर्ड में आई हैं। महाराष्ट्र में 6,500 3 दिन में जुड़ी हैं। सौरभ जी, मैं आपके चैनल पे तो नहीं, दूसरे चैनल पे मैं खुद था इस सवाल पे, वहां भी मेरा स्टैंड यही था कि ये जो मौतें जोड़ी गई बिहार में, ये एक पॉजिटिव कदम है, ये हर स्टेट को करना पड़ेगा। और महाराष्ट्र अभी जो ऑडिट कर रहे हैं, आपने कहा सरकार को बचाएंगे, सरकार को बचा नहीं रहे हैं, उस ऑडिट के तहत जो नाम छूट रहे हैं 3 दिन में उनको जोड़ा गया है। चलिए ठीक है, समय मेरे पास खत्म हो गया है। एक फाइनल कमेंट संजू वर्मा, फाइनल कमेंट संजू वर्मा, 15 सेकंड प्लीज बोलिए। सौरभ जी, मैं एक ही चीज कह रही हूं, ये टॉपिक बड़ा संवेदनशील है। मोदी सरकार चाहे वैक्सीन हो, आप तो संवेदनशील नहीं दिख रही थी मुझे।
आप नहीं दिख रही थी। कंसंट्रेटर हो चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, आज काम सिर्फ आप मोदी जिस तरह से सरकार कर उत्तेजित रही होकर है। बात करी थी, हाँ, संवेदनशीलता मैं कहीं नजर नहीं आ रही थी उसमें। उन्हीं लोगों के साथ होती चलिए, ठीक है। बदतमीजी नहीं करते। आप बदतमीजी करेंगे तो आपको आप ही की भाषा में जवाब दूंगी, ये कान खोलकर सुन लीजिए। ऐसा कुछ हुआ नहीं था वैसे जिसे राहुल बदतमीजी गांधी कहा ने जा एक सके, है, फिर भी ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। आपकी सोनिया संजू गांधी जैसे ने मुझे तो एक कोई है। बात नजर आई नहीं। बहरहाल समय मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया संजू वर्मा, गुरदीप सप्पल, आपका आज कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए, बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।